Hi guys, welcome to my channel and welcome to my kitchen. जब हम किचन के लिए रेफरेंसेस देख रहे थे कि हमें कैसी किचन बनानी है, मुझे पता था मुझे वाइट किचन ही बनानी है। मैंने जितनी भी पिक्चर्स देखी थी या जितनी भी पिक्चर्स सेव करी थी या मुझे जो पसंद आ रहा था वो इसी टाइप की किचन थी। ये यूरोपियन पैटर्न होता है, बट मैंने कहीं पे देखी नहीं थी बनी हुई। मतलब नॉर्मली हमारे यहाँ पे लैमिनेट किचन ही बनती है, ये लैमिनेट किचन नहीं होती है। तो बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस भी देख रही थी, तो मुझे एक यूट्यूब वीडियो मिली। वो एक इंडियन ब्लॉगर हैं, सोमाली नाम है उनका। तो वो बैंगलोर बेस्ड हैं एंड मैंने उनकी किचन देखी। वो ग्रीन यूरोपियन किचन थी एंड मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि हाँ, इंडिया में भी ये किचन्स बनती है और मुझे यही किचन बनवानी थी। फिर मैंने अपने जो जिन्होंने किचन बनाई है उनसे बात करी और उनसे पूछा कि ये किचन बन सकती है या नहीं। तो उन्होंने बताया कि हाँ, उन्होंने ऐसी किचन्स बनाई हैं और ये बनती है इंडिया में। मैं बहुत खुश हो गई थी। तो ये जो किचन होती है ना, ये लेमिनेट किचन नहीं होती, ये डेको या पीयू पेंट अगर आपने सुना हो तो वो किचन होता है। इन पर पेंट होता है, लेमिनेट नहीं लग सकती बिकॉज यहाँ पे कार्विंग होती है। तो ये कार्विंग लेमिनेट में पॉसिबल नहीं है। तो ये स्टोरी थी इस किचन की। मुझे एग्जैक्टली यही चाहिए था और यही मिल गया। आप कह सकते हो मैंने ये किचन मैनिफेस्ट किया है। तो चलो अब मैं आपको देती हूँ किचन टूर। सो जब आप एंटर करते हो आपको किचन कुछ ऐसे दिखाई देती है। ये किचन की एंट्रेंस है। आई वॉज़ वेरी पर्टिकुलर कि मुझे मोरक्कन या मोज़ेक पैटर्न की टाइल्स ही चाहिए, जो मेरी पूरी, बिकॉज माई किचन इज़ कम्प्लीटली वाइट, तो उसके साथ कुछ कलरफुल चाहिए था। सबसे पहले आपको ये दिखेगा, ऊपर शेल्फ है और नीचे ये पेंट्री यूनिट है। मैं इसे खोल कर दिखाती हूँ। ये एकदम सिंपल पेंट्री यूनिट है, सामान थोड़ा फैला है। ये वुडन शेल्व्स हैं, इसमें बहुत सारे आजकल पैटर्न्स आ रहे हैं, बट मुझे सिंपल पेंट्री चाहिए थी जिसकी शेल्फ्स आप रिमूव कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। तो इसलिए मैंने इसे बिल्कुल सिंपल रखा है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आती है ये एरिया पर एक कैबिनेट बना हुआ है, उसके अंदर शेल्व्स हैं। फिलहाल ये कैबिनेट अभी खाली है और उसके नीचे है ये रोलिंग शटर। सबसे नीचे यहाँ पे मैंने मिक्सर और केटल रखा हुआ है और वो ग्राइंडर है। यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, आप इन अप्लाइंसेस को यहाँ निकाल कर या यहाँ पे भी चला सकते हो। और यहाँ पे डेली यूज़ का थोड़ा बहुत सामान अभी रखा हुआ है, अभी ज़्यादा सामान यहाँ रखा नहीं है। मिक्सी के जार्स रखे हुए हैं और सैंडविच मेकर रखा हुआ है। ये जो शेल्व्स हैं ये रिमूवेबल हैं, आप इनकी हाइट एडजस्ट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। कोई बड़ा सामान है तो वो यहाँ रख सकते हो। ये है मेरा रोलिंग शटर। रोलिंग शटर इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स, मुझे ये रोलिंग शटर चाहिए था। उसके बाद उसके नीचे है ये कैबिनेट। इसमें मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें दो शेल्व्स हैं, ऊपर मैंने अपनी क्रॉकरीज रखी हुई हैं और नीचे है ये विकरी बास्केट। इसके अंदर आलू प्याज आप रख सकते हो। और इसके वेंटिलेशन के लिए है ये वेंट। उसके बाद हम आगे जाते हैं तो हमें दिखती है ऊपर वो कैबिनेट जो कि खाली है, उसके नीचे है ये क्रॉकरी यूनिट जिसमें अभी थोड़ी सी क्रॉकरी रखी हुई है। डेली यूज़ के कप्स हैं, ये ग्लासेस हैं। इसके नीचे ये लाइट है। इसकी वायर अभी लगना बाकी है, अभी थोड़े थोड़े काम अभी बाकी हैं इस किचन में। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे चिमनी का एरिया है, जो अभी हमने लगवाई नहीं है बट लगवानी है। यहाँ चिमनी आएगी, उसके ऊपर दो शेल्व्स हैं और उसी के ऊपर चिमनी की पाइप भी जा रही है। वायर पाइप होती है ना, उसके ऊपर ही चिमनी की वायर भी जा रही है। उसके बाद हम आगे आएंगे तो हमें दिखेगी ये एक और क्रॉकरी यूनिट, जिसको मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। इसमें मेरे बंजारा के कुछ सामान रखे हुए हैं जिनकी मुझे वीडियो बनाना भी बाकी है। और ऊपर कुछ थोड़ा बहुत सामान अभी रखा है और बाकी वो लाइट लगनी अभी बाकी है। उसके ऊपर भी एक कैबिनेट है। बाद आते हैं हम लास्ट कैबिनेट पे। ऊपर वाली कैबिनेट अभी खाली है और नीचे वाली कैबिनेट मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर डेली यूज़ के कप्स वगैरह भी रखे हुए हैं। ऊपर कुछ नहीं रखा है, वो इजीली एक्सेसिबल भी नहीं है, तो जो सामान मुझे डेली नहीं चाहिए होगा मैं वो वहाँ रखूँगी। उसके बाद आ जाओ आगे चलते हैं। अब जाते हैं गैस स्टोव के नीचे। उसके बाद आती है ये ड्रॉअर, इसको खोलती हूँ। इसके अंदर चाय के बर्तन और मीडियम साइज़ के बर्तन रखे हैं।
उसके बाद उसके नीचे है ये, जिसके अंदर मैंने कटोरी और बाउल्स और ये सब रखा हुआ है। उसके बाद है ये कटलरी यूनिट, इसके अंदर स्पून्स, नाइव्स और ये सब चीज़ें रखी हुई हैं, डेली का स्टफ। उसके नीचे हम जाते हैं तो यहाँ पे मैंने ये आटा और मसालेदानी ये सब रखा हुआ है, चिमटा। उसके नीचे ये शेल्फ है, ये इसके अंदर हमने बड़े बर्तन को रखा हुआ है। अभी कुछ बर्तन धुले हुए हैं, वो बाहर रखे हैं, आने बाकी है। उसके बाद आती है ये बॉटल ग्राउट, इसके अंदर मसालेज और बॉटल्स, ऑयल बॉटल्स और ये सब रखा हुआ है। और उसके नीचे ये कुछ रैपिंग पेपर और सीजनिंग्स और ये सब रखे हुए हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, ये है कॉर्नर। ये कॉर्नर में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, मुझे कॉर्नर ऐसा नहीं चाहिए था बिकॉज़ इसमें ज़्यादा सामान आ नहीं पाता। तो ये कॉर्नर ऐसे ओपन होता है, इसमें मैंने एक्स्ट्रा सामान ही रखा हुआ है जो सामान मुझे नीड नहीं है। नीचे है आयरन की कढ़ाई और आयरन का पैन। और उसके बाद ये वाली कैबिनेट ऐसे खुलती है, इसमें नीचे मैंने अचार्स वगैरह रखे हुए हैं और ऊपर ही कांच के बर्तन हैं कुछ, और वो इडली का स्टैंड है, वो मैंने यहाँ रखा हुआ है जो डेली यूज़ नहीं होता है। उसके बाद हम आगे जाते हैं तो ये है सिंक एरिया, बेसिक सिंक है, IGL का मीटर है ये गैस के लिए। मैंने ये केसमेंट विंडो है, मुझे ये पूरे किचन, यूरोपियन किचन के साथ ये पैटर्न चाहिए था तो ये मैंने ऐसे बनवाया। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये जो काउंटर टॉप है, काउंटर टॉप ही बोलते हैं ना इसे ये काउंटर टॉप वाइट, नैनो वाइट है, ये प्लेन वाइट है। मुझे प्लेन वाइट काउंटर टॉप चाहिए था, बहुत लोगों ने मना किया। थोड़ी मेंटेनेंस ज़्यादा होती है बट आप मतलब अगर कुछ गिरता है तो आप उसे तुरंत साफ़ कर दो, कुछ नहीं जाता। आई एम सो ग्लैड कि मैंने ये बनवाया है। और उसके सामने जो आप देख रहे हो और पीछे जो आप देखोगे, सो ये वॉलपेपर नहीं है, ये टाइल्स हैं। हमें बिल्कुल वाइट रखना था किचन को, तो प्लेन वाइट टाइल्स तो बहुत बेसिक हो जाता है और वो अच्छी भी नहीं लगती। तो हमने सोचा कि ब्रिक पैटर्न लगवाते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। और मैं बहुत खुश हूँ इस डिसीजन से कि हमने ये ब्रिक पैटर्न की टाइल्स लगवाई। सो पूरे किचन में हमने ये ब्रिक पैटर्न टाइल लगवाई है। ये थी मेरी छोटी सी प्यारी सी किचन। आई होप यू गाइज लाइक इट, एंड इफ़ यू डू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड जस्ट कीप वेटिंग। अब बहुत सारी कुकिंग वीडियोज़ भी आने वाली है और बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं। So this is just the starting. That's all for this video guys. Thank you so much for watching. Do give it a thumbs up and subscribe to my channel. Bye bye. जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ।